बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को हमारे घरों में जो दूध आता है उसका मक्खन कैसे उससे मक्खन कैसे निकालते हैं, घी कैसे बनाते हैं, ये आपको तरीका बताऊँगा। ये देखिए कितना मज़े का घी बिल्कुल रेडी है। लेकिन ये कैसे मैंने बनाया, ये आपको तरीका बताता हूँ। मेरे घर में 1 किलो दूध आता है रोज़ाना। तो मैंने इसको गरम किया, गरम करके इसको ठंडा कर लिया। ठंडा अच्छी तरह से करना है, तब जाके इसके ऊपर एक मोटी सी मलाई आएगी। ये मलाई आपने उतारनी है और इसको जमा करते रहना है, ठीक है। मैं तकरीबन 15 दिनों की मलाई जो है वो जमा करता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके घर में कितना दूध होता है, उस पे कितनी मलाई जमा होती है, और फिर जो है आप उस हिसाब से अपनी जो है वो मलाई को जमा करें और उसका मक्खन बनाएं। अब मक्खन कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसकी मलाई निकाल दी है। अब ये देखिए मलाई जो है ये मेरी 1 दिन की मलाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 15 दिन की मलाई जो है वो कितनी होगी। ये मेरी 15 दिन की मलाई है। रात को मैंने इसमें जाग लगाती थी। जाग कैसे लगाते हैं कि इसको मैंने गरम किया, ये मैं फ्रिज में रखी हुई थी, जो इसको मैंने गरम किया, गरम करके इसमें थोड़ी सी दही डाल दी। दही डालने के बाद अब क्या हुआ कि ये दही बन गई है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगा और इसको जो है ब्लेंड करूँगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको ब्लेंड करना है। और देखना है कि अगर ऊपर मक्खन आ गया है तो ठीक, वरना उसको आपने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है। इंशाल्लाह उसके बाद मक्खन बिल्कुल आ जाएगा। तो जब 6-7 मिनट हों तो ऊपर से एक दफ़ा ब्लेंडर खोल के देख लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करना है कि मैं इसको 2-3 पानी में से निकालूंगा, तो तब जाके ये एक पेड़ा बना लूँगा। ये देखिए, ये मेरा 15 दिनों का मक्खन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। लस्सी को मैंने ज़ाया नहीं करना, इसकी मैं कड़ी बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह कल आपसे उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगा। ये देखिए, ये एक पेड़ा मैंने पहले से रखा हुआ था, एक पेड़ा जो है अभी बना लिया है। अब इसको मैं करूंगा गरम, लेकिन गरम करते हुए भी आपने एहतियात करनी है कि इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं गरम करना, ये जल जाता है और फिर जो है मक्खन कड़वा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको आप हिलाते भी रहेंगे, इसकी आंच भी हल्की रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि अगर आप चाहें तो इसको बंद कर दें। इसको बंद करके इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि घी ऊपर आ गया है और इसकी लस्सी जो है वो नीचे बैठ चुकी है। एक साइड से आप छोटा सा सुराख करें। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए ही किया है। इसको मैंने ठंडा किया है, घी ऊपर है, लस्सी इसके नीचे है। ये एक साइड से मैंने सुराख किया, ये लस्सी इसमें से निकाल लूँगा। मैं चूँकि मक्खन जब मैंने बनाया था तो उस वक़्त मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको वॉश कर लिया था, तो इस वजह से लस्सी इसमें बहुत कम रह गई थी। लेकिन अक्सर दोस्तों की लस्सी ज़्यादा रह जाती है, जो कच्ची रहती है, और कच्ची रहने से घी में एक खट्टापन आ जाता है और घी जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी घी आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको एक और टिप भी मैं दूंगा, वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो करने से भी आपका घी जो है सालों के साल पड़ा रहे, तब भी जाके वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, दोबारा मैंने चढ़ा दिया है घी को, तो मक्खन को अब जो है इसको मैं अच्छी तरह से गर्म करूँगा। इसमें जब मैं देखूँगा कि इसकी लस्सी जो है वो जलने लगी है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आटा डाल दूँगा। तकरीबन 2 चम्मच आपने आटा लेना है, फ़ाइन आटा जो हमारे घरों में होता है वो आप डालेंगे, तो क्या होगा कि वो अपने अंदर इस लस्सी को जज़ब कर लेगा और जो इसकी जलने की स्मेल सी होती है या वो कड़वापन जो होता है वो नहीं रहेगा, घी में से कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये मैंने आटा डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके बेशक आप छोड़ दें। अब इसको जल्दी करने से, यानी कुछ दोस्तों को जल्दी होती है तो उनका वो नहीं निकल रहा होता, तो आप थोड़ा सा पानी लगाएं। ये तरीका जो है, ये करने से क्या होगा कि इसके अंदर से जितने भी ज़र्रात लस्सी के हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, उस आटे के अंदर चले जाएंगे और एक बहुत अच्छा प्यारा घी आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों,
अभी मैं आपको ये अच्छा जहाँ से इस बर्तन में से निकालना भी एक फ़न है, क्योंकि आटा भी है और जो है ना हमने बिल्कुल साफ़ भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मलमल का कपड़ा लेंगे और जिस बर्तन में हमने निकालना है उसको ऊपर से ऐसे ढाँप देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर जो है ऐसे कर लेते हैं ताकि इसके अंदर घी जाता रहे। तो मेरे दोस्त जो नए मेरे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे बताएं कि उनको आज की ये वाली वीडियो जो है वो कैसी लगी है। और नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती जो वीडियोज़ हैं वो उन तक पहुंचती रहें। यकीनन आज की वीडियो से काफ़ी सारे दोस्त जो है वो काफ़ी मुतमईन हुए होंगे। ऐसे करके आपने क्या करना है कि ये सारा जो इसके अंदर आटा था वो भी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपना छन्नी की मदद से कर रहा होता ना तो क्या होना था कि कुछ ना कुछ ज़र्रे उसके अंदर चले जाते, लेकिन मैं चूँकि कपड़े से कर रहा हूँ तो अब ज़रा सा भी आटा जो है वो नीचे घी में नहीं जाएगा। तो इसको ऐसे आपने साफ़ करना है, बिल्कुल ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का घी आपके लिए तैयार है। अच्छा, फिर एक और बात भी बता दूँ कि ये जो आटा है, जो ब्राउन नज़र आ रहा है, ये आटा है। अब इस आटे को आपने क्या करना है, इस आटे को आपने यूँ करना है कि इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो मैं डालूँगा चीनी। और चीनी जब मैं डालूँगा तो इसको मैं पकाऊँगा। ये बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का एक ताकतवर हलवा जो है वो मेरे लिए रेडी होगा। दोस्तों, सर्दियाँ आ रही हैं, अपने बच्चों के लिए अपने घर में घी बनाएं। बिल्कुल भी आप बाज़ार से देसी घी नहीं ख़रीदें, आप अपनी आँखों के सामने अपना घी तैयार करें और इंशाल्लाह बहुत प्यारा बनेगा। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त घी आप लोगों के लिए तैयार है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल्ला अता फ़रमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको साहिब रोज़गार करे, और जो बीमार हैं उनको शिफाए दे। अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप ये घी ज़रूर बनाइए और सर्दियों में अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए और मुझे दुआ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।